हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आशु अग्रवाल आज आपको टॉन्सिलाइटिस यानी कि टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन के बारे में विस्तृत जानकारी एवं उससे रिलेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले जानते हैं कि टॉन्सिल है क्या। टॉन्सिल एक ग्लैंड है जो हमारे गले में जीभ की जड़ पे पास दोनों साइड यहाँ पे मौजूद रहती है। गले के अंदर जीभ के जड़ में दोनों साइड यहाँ पे आप टॉन्सिल को देख सकते हैं। अगर आप मुंह फाड़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि दोनों साइड यहाँ पे टॉन्सिल मौजूद हैं। ये हर एक किसी को होते हैं, हर एक नॉर्मल इंसान में टॉन्सिल पाए जाते हैं। ये ग्रंथि है जो हमारे शरीर में कोई भी इन्फेक्शन को कंट्रोल करती है, कोई भी इन्फेक्शन को पकड़ती है। तो इसका काम है इन्फेक्शन को पकड़ना। लोग आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर साहब मुझे टॉन्सिल हो गया, मुझे टॉन्सिल फूल गए। तो मैं आपको बताता हूँ कि टॉन्सिल कोई बीमारी नहीं है। जो राइट टर्म है या उसको जो राइट टर्मिनोलॉजी है उसको बोलते हैं टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस मतलब टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन। तो कभी भी आप यूज़ करें तो टॉन्सिलाइटिस वर्ड का प्रयोग करें, टॉन्सिल का प्रयोग ना करें। टॉन्सिल एक ग्लैंड है, टॉन्सिल कोई बीमारी नहीं है। टॉन्सिलाइटिस सही वर्ड है, टॉन्सिलाइटिस बीमारी है। तो टॉन्सिल के इन्फ्लेमेशन को टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं इसके लक्षण, क्या परेशानी होती है। जब किसी को टॉन्सिल फूलता है तो सबसे पहले टॉन्सिल लाल हो जाते हैं। पेशेंट को क्या परेशानी होती है, उसको निगलने में बहुत तकलीफ़ होती है। थूक निगलने में या पानी पीने में या कुछ खाने में उसको बहुत तकलीफ़ होती है, दर्द होता है, जिसको डिस्फेजिया कहा जाता है। तो पहला सिम्टम है डिस्फेजिया, थूक निगलने में दर्द, खाना पीना खाने में दर्द, गले में दर्द। दूसरा लक्षण है कान के निचले हिस्से में दर्द। जो ये कान का निचला हिस्सा होता है, जबड़े वाला हिस्सा, यहाँ पे दर्द होना, ये दूसरा लक्षण है। तीसरा लक्षण है मुंह से बदबू आना और गले में खराश होना, ये इसका तीसरा लक्षण है। चौथा लक्षण है हल्का सा बुखार आना, हल्का सा चिड़चिड़ापन, थकान, कमजोरी। क्योंकि टॉन्सिल में हल्का हल्का बुखार रहता है और जब टॉन्सिल बड़े हो जाते हैं तो तेज बुखार आता है। तो बुखार रहना भी एक लक्षण है। तो ये इसके 4 लक्षण हैं जिससे आप टॉन्सिल को पहचान सकते हैं, जिससे आप टॉन्सिल की पहचान कर सकते हैं। और सबसे बड़ा लक्षण है जिसको आप देख सकते हैं, क्योंकि टॉन्सिल आप सामने से देख सकते हैं। अगर आप मुंह खोलेंगे और आप टॉर्च से देखेंगे तो आपको सामने 2 फूले हुए टॉन्सिल दिख जाएंगे। तो आइए अब जानते हैं इसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। सबसे पहली दवाई है बेलाडोना 30। बेलाडोना 30 इन्फ्लेमेशन, सूजन में बहुत अच्छा वर्क करती है, बहुत ही इफ़ेक्टिव दवाई है बेलाडोना 30। किसी को भी दर्द हो, सूजन हो, तकलीफ़ हो निकलने में, गले में दर्द हो, कान के निचले हिस्से में दर्द हो, बेलाडोना 30 आप तुरंत ले लें। तुरंत सूजन को वो रोक देगा, तुरंत आराम करने लगेगा। दूसरी दवाई है मर्क बेनायोड 30। मर्क बेनायोड बहुत अच्छी दवाई है गले के इन्फेक्शन के लिए, टॉन्सिल के इन्फेक्शन के लिए। कोई भी इन्फेक्शन, चाहे वो खाने के थ्रू गया हो, चाहे वो नाक से सांस के थ्रू गया हो, सबसे पहले टॉन्सिल उसे रोकता है। तो जब टॉन्सिल किसी भी इन्फेक्शन को पकड़ता है तो उससे टॉन्सिल में इन्फेक्शन या सूजन आ जाती है। मर्क बेनायोड तुरंत असर करती है, टॉन्सिल की सूजन घटाती है। तीसरी दवाई है कोनियम 30। कोनियम 30 ऐसी जगह दी जाती है जहां टॉन्सिल बहुत बड़े बड़े और कड़े हो जाते हैं और जहां टॉन्सिल में छोटे छोटे गड्ढे दिखाई देते हैं। कोनियम की अलग पहचान है। जब आप देखें कि टॉन्सिल में छोटे छोटे गड्ढे दिखाई दे रहे हैं तो आप कोनियम 30 ऊपर दी हुई दोनों दवाइयों के संग। चौथी दवाई है फाइटोलक्का 30। फाइटोलक्का 30 तब दी जाती है जब टॉन्सिल बहुत पुराने हो गए हों और टॉन्सिल का दर्द कान तक जाता हो। जब ये दर्द रेडिएट करता है कान तक, तब फाइटोलक्का 30 की ज़रूरत सबसे ज़्यादा होती है। तो ये 4 दवाइयाँ हैं, बेलाडोना 30, मर्क बेनायोड 30, कोनियम 30 और फाइटोलक्का 30। ये 4 दवाइयाँ आप 5-5 बूंदें मिला लें आधे कप पानी में। दिन में 4 टाइम लेनी है, सुबह, दोपहर, शाम, रात, चारों टाइम ये दवाई लें आप। इससे गले की सूजन, टॉन्सिल का इन्फ्लेमेशन बहुत जल्दी आराम मिलता है।
और इसको लगातार 15 दिन तक इस्तेमाल करना है। अगर आपको एक्यूट टॉन्सिलाइटिस हुआ है, अगर आपको 2-4 दिन से तकलीफ़ है, तो आप इसको 4 दिन इस्तेमाल करके बंद कर सकते हैं। और अगर आपको महसूस होता है कि आपको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस की शिकायत है, अगर आपको बार बार टॉन्सिलाइटिस की शिकायत हो जाती है, तो मैं एक दवाई इसमें ऐड करूँगा जिसको आप नोट कर लें, बेराइटाकार 200। बेराइटाकार 200 हफ्ते में 1 बार यूज़ करनी है, सुबह शाम यूज़ करनी है। बेराइटाकार 200 आप उसका दिन बना लें कि आपको संडे यूज़ करनी है, और उसको आप लगातार 2 महीने तक यूज़ करें। बाकी की दवाइयाँ आप रोज़ यूज़ कर सकते हैं। बेराइटाकार 200 आप हफ्ते में 1 बार यूज़ करें। एक दवाई आती है SBL नंबर 10, ये बायोकेमिक कम्बिनेशन है, इसको आप यूज़ करें। इसको आप लगातार 2 महीने तक यूज़ कर सकते हैं जिनको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस की शिकायत है। इसमें बायोकेमिक की टैबलेट्स होती हैं, ये आप 4-4 गोली लीजिए, सुबह दोपहर शाम। आधे कप गुनगुने पानी में इसको मिला लें और इसको तीनों टाइम लेना है। जो पानी बन जाएगा उसमें 4 गोली डाल लीजिए आप, उसको सिप करके पीना है। उसको चाय की तरह धीमे धीमे सिप करके पीना है। उससे गले की सूजन, गले का इन्फ्लेमेशन, उसकी सिकाई भी हो जाती है टॉन्सिल की, इससे बहुत आराम मिलता है। तो ये हो गई इसकी डोजेज़। अब मैं आपको बताता हूँ इसके नेसेसरी प्रिकॉशंस। तो सबसे पहले इसका नेसेसरी प्रिकॉशन है ठंडक से बचाओ। सर्दी से टॉन्सिलाइटिस बहुत जल्दी होते हैं, टॉन्सिल की शिकायत बहुत जल्दी होती है, टॉन्सिल बहुत जल्दी फूल जाते हैं। तो सर्दी से बचाव करना है। बहुत ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, इस तरह की चीज़ों का बचाव करना है। जिनको रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस हो जाते हैं उनको बाज़ार की चीज़ें नहीं खानी है। पानी के बताशे, टिक्की, इस तरह की ऑयली चीज़ें नहीं खानी है। बाहर का कोई भी आप ऑयली खाना खाएंगे तो तुरंत गले में इन्फेक्शन करेगा। तीसरा परहेज है मीठा। मीठा इसमें नहीं खाना है, क्योंकि मीठा अपनी तरफ बैक्टीरिया को इनवाइट करता है। तो जितना आप मीठा कम से कम खाएंगे उतना टॉन्सिल की शिकायत आपको कम से कम होगी। तो इसलिए मीठे का परहेज करें। तो ये इसके परहेज हैं। होम्योपैथिक दवाइयाँ तभी असर करेंगी जब आप इसका परहेज मानेंगे। थोड़ा सा परहेज कर लीजिए और दवाई खाइए कंटिन्यूस, तो आपकी रिकरेंट टॉन्सिलाइटिस की शिकायत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आप अगर इस वीडियो को यूज़फुल पाते हैं और इसके बेनिफिट्स उठाना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें और इसको फ्रेंड्स से अपने शेयर करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और इस तरह की जानकारी पाने के लिए आगे भी आप मेरे वीडियोस देखते रहें। थैंक्स अ लॉट।